एक और देखें, सूरत नूर की आयत होती है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन वला तअखुदुकुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ थोड़ी सी जो है वो जानिया मर्द और औरत के मुतालिक जो अहकामात जिक्र किए गए हैं, तो इसकी डिटेल और उसकी तफसीलात तो बहुत ज्यादा है। अगर गहराई तक जाएं तो ये यहाँ पर जो है अल्लाह ने हदें मुकर्रर की हैं कि जानी मर्द हो या जानी औरत हो, उसके लिए जो है हद मुकर्रर की गई है, और हद को पूरा करना हर सूरत में जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसकी तफसील अगर निकाली जाए तो हम लोग बहुत से मसाइल आगे खोलने पड़ जाएंगे। तो मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि औरत हो या मर्द हो, उसको हर किस्म के छोटे जिना से भी बचने का हुक्म दिया गया है। जैसे औरत के लिए हुक्म है कि हम आंख का जिना, कान का जिना, हाथों का जिना, तो इसी तरह और मर्द की तरफ उसने ख्वाहिशात की निगाह से देखा तो ये उस सूरत में आंख का भी जिना हो जाएगा। और इसके लिए ना मजाक के तौर पर हमारे मुआशरे में एक बहुत सी बात ये फैली गई है कि जो है कहते हैं पहली निगाह माफ है, पहली निगाह में कोई हर्ज नहीं है, पहली निगाह माफ है। तो देखें ये कुरान के साथ एक मजाक हो जाता है। तो बहुत सी जगह ऐसी है कि जहां पर जो है हुक्म दिया गया है कि आप जो है अपनी निगाह को ऊपर भी कर सकते हैं किसी मजबूरी की तरफ से, किसी मजबूरी की वजह से, तो वो इस समय नहीं है। वैसे जो है कुरान पाक की जो आयत है कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, यहाँ पर जो यहफ़ज़ू फुरूजहुम वाली जो ये आयत है, तो इसको इंसान अगर गौर करे तो इसमें पूरा दीन का खुलासा है कि निगाह जो है ऐसी है कि निगाह की वजह से गुनाह शुरू होता है, और आगे जाकर अल्लाह ने इसी आयत में बता दिया वयहफ़ज़ू फुरूजहुम कि ये खत्म जाकर जो है फुरूज पर शर्मगाह पर होता है। तो यहाँ पर यही एक ही आयत में जो अल्लाह ने बताया गया है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, और इसी एक आयत के आखिर में अल्लाह ने यह बता दिया कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अब ये निगाह की जो हिफाजत का हुक्म दिया गया है, यहाँ पर जो है मुमिनीन का लफ्ज़ जिक्र किया गया है, मर्दों के लिए हुक्म दिया, और यहाँ पर जहाँ पर निकाह को हिफाजत का हुक्म दिया गया, यहाँ पर मर्दों को भी हुक्म है, और अगली आयत में जो है औरतों के लिए भी हुक्म दिया गया है कि मर्द औरत दोनों जो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अब जब निकाह की हिफाजत का हुक्म दिया गया तो कोई मर्द ये नहीं कह सकता कि औरत की वजह से फहाशी फैल रही है, औरत की वजह से जो है हम गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, और कोई भी औरत ये नहीं कह सकती कि हम मर्दों की वजह से जो गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। जब दोनों सूरतों में मर्द हो या औरत हो, दोनों अगर अपनी अपनी निगाहों को नीचा करेंगे तो कभी भी फहाशी और गुनाह जो है वो नहीं बढ़ सकता। और अल्लाह का निजाम ऐसा, अल्लाह ने इतना खूबसूरत तरीके से इसी आयत में आगे बता दिया कि ये बात जाकर फुरूज पर खत्म हो रही है। शर्म का मतलब नौबत कहां तक पहुंच जाती है? शर्मगाह तक पहुंच जाती है, फहाशी तक, जिना तक पहुंच जाती है। तो जिना के मुतालिक जहां पर ये आयतें हैं, तो जिना के मुतालिक तो सबको तकरीबन पता ही है कि जिना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात और भी समझ लें कि यहाँ पर एक आयत और भी है वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा, कि अगर तो कोई तुम में से जो है ना किसी पर बुहतान बांधे तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो उसके बारे में कोई गवाह लेकर आए। अब यहाँ पर बुहतान बांधने वाली, बुहतान किस सूरत में बांधेगा? उसके करैक्टर पर। इसके बारे में एक बड़ा किस्सा मशहूर होता है, वाकई उफक भी आता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर एक जो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, उसने इल्जाम लगाया था, उसने जो है ना एक बुहतान बांधा था, और हजरत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक उसने कहा था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु काफिले से वापिस सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आ रही थी, तो उस अब्दुल्ला बिन उबई ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि हाँ इनका कोई आपस में ताल्लुक है। सिर्फ देखिए इतनी सी बात, और ये बात, ऐसी बातें हमारे मुआशरे में इतनी ज्यादा फैली हुई है, कोई अगर किसी के साथ जरा सा देख लेगा किसी को तो वो फौरन इल्जाम लगा देगा कि हाँ इसके साथ कोई उसका ताल्लुक है, हाँ इसके साथ तो कोई ना कोई गलत बात है इसकी। तो ये बुहतान बांधना, ये किसी के मुतालिक सिर्फ इतनी सी बात करना। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार था, और उसने सिर्फ इतनी सी बात की थी। उसकी इतनी सी बात करने की वजह से मदीने पूरे में वो चर्चा हो गया था, मदीने पूरे में वो बात फैल गई थी, और मदीने पूरे में सहाबा भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। सहाबा ने भी ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि शायद कोई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कोई बात हो,
صرف یہ جو شاہد کے لفظ تھے نا، یہ جو ہم لوگوں کی روزمرہ زندگی میں ہم لوگ صرف کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ کر بھی اندازے لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا کہ جو ہے ان کو کوڑے مارے جائیں۔ کسی نے کسی دوسرے پر الزام لگایا تو اس کے بارے میں 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ بہت پیچیدہ بات ہے، بہت ہی زیادہ گہرائی میں سمجھنے والی بات ہے کہ کسی کے بارے میں ذرا سا غلط خیال کرنا بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، کہاں سے کہاں اس کو حد تک پہنچا دے گا، کہ اس کو حدیں لگانی پڑیں گی، اس کے اوپر اللہ کا حکم جو ہے پوری کرنا پڑے گا، اس کو کوڑے لگانے پڑیں گے۔ تو اس بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ وہ بیماریاں ہیں جو بہت تیزی سے پھیلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید دینی معلومات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل بیسک اسلامک انفو کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور لوگوں کی آگاہی کے لیے ان معلومات کو، اس لیکچر کو، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔